गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक कथन। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा की परिभाषा से रिलेटेड जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, देखो बाल विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा। तो शिक्षा की परिभाषा के लिए विद्वानों ने अपना कथन दिए हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से विद्वान हैं जो मतलब जिन्होंने अपना कथन दिया है? गांधी जी थे, विवेकानंद, ठीक है, कालास्निक, हर्बर्ट, ठीक है, फेंडसन, अरस्तु, फ्रोबेल, ठीक है, आप हॉलैंड व डगलस, जॉन डेबी, प्लेटो एंड जॉन लॉक। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बना लिया कि गांधी विवेका का हर कोई फ्रेंड, ठीक है ना, गांधी विवेका का हर कोई फ्रेंड, अरे फ्रॉब हॉलैंड जा प्लेटला। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? गांधी विवेका का हर कोई फ्रेंड, अरे फ्रॉब हॉलैंड जा प्लेटला। ठीक है ना। ठीक है, तो गांधी विवेका से विवेकानंद, का से कालास्निक, हर से हर्बर्ट, एंड ये आपका साइलेंट रहेगा। ये जो है कोई जो है वो आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, फ्रेंड से क्या होगा? फ्रेंडसन, अरे से अरस्तु, फ्रोब से फ्रोबेल, हॉलैंड व डगलस, जा से जॉन डीवी और प्लेट से प्लेटो, ठीक है, और ला से जॉन लॉक। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक बना दिए हैं। ठीक है ना, क्या बना दिए हैं? आपका ट्रिक बना दिए हैं विद्वानों के लिए, विद्वानों का ट्रिक है ना, विद्वानों के लिए, विद्वानों का। ठीक है ना, विद्वानों का ट्रिक है। ठीक है, कौन कौन से विद्वानों ने शिक्षा के लिए आपका कथन दिए हैं? अब देखो, तो इसमें जो कथन दिया गया है उसमें आपका सबसे एक शब्द ज्यादातर यूज होगा। कौन सा शब्द है? शक्ति। कौन सा शब्द यूज हो रहा है? आपका शक्ति यूज होगा। ठीक है ना, शक्ति। कौन सा शब्द है? शक्ति। शक्ति शब्द का यूज जैसे फ्रोबेल ने क्या है, आंतरिक शब्द अपने कथन में किसका यूज किया है? एक ट्रिक है, ठीक है ना, कि फ्रोबेल ने आंतरिक शक्ति शब्द का यूज किया है। ठीक है, ये है। कालास्निक है, कालास्निक ने क्या किया है? जन्मजात शक्ति का वो किया है। ठीक है, और हर्बर्ट है, हर्बर्ट ने क्या है? अंतर्निहित शक्ति शब्द का यूज किया है। हर्बर्ट ने किसका यूज किया है? अंतर्निहित शक्ति। ठीक है ना, अंतर्निहित शक्ति। अंतर्निहित शक्ति किसने किया है? हर्बर्ट ने किया है। ठीक है ना। अब आते हैं महत्वपूर्ण कथन। गांधी जी ने देखो, एक गांधी जी ने जब कथन दिया था तो उसके लिए महत्वपूर्ण शब्द याद रखेंगे। इन आईएमपी जो वर्ड है सर्वागीण, ठीक है ना, क्या याद रखेंगे? सर्वागीण शब्द को याद रखेंगे। इनके कथन में अगर सर्वागीण शब्द आ रहा है तो समझ जाना गांधी जी का ही रहेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, अब देखो सर्वागीण विकास, ठीक है, सर्वागीण या फिर सर्वागीण विकास। तो इसने कथन क्या दिया था? मनुष्य के शारीरिक, ठीक है, मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। गांधी जी ने क्या बोला था कि शिक्षा जो है मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का, किसका? शरीर का, आत्मा का और मस्तिष्क का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करता है। विवेकानंद ने क्या बोला था? विवेकानंद ने क्या बोला? पूर्व निहित पूर्णता। ये वर्ड याद रखना, पूर्ण निहित पूर्णता, कि शिक्षा बालक के पूर्ण निहित पूर्णता का को अभिव्यक्त करता है। क्या? किसको अभिव्यक्त करता है? पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। किसने कहा था? विवेकानंद ने। विवेकानंद से याद रखना, अभिव्यक्त वर्ड को याद रखना। ठीक है ना, पूर्ण निहित पूर्णता, ठीक है, पूर्ण निहित, पूर्व निहित पूर्णता। ठीक है ना, ये वर्ड को याद रखेंगे। अरस्तु ने क्या बोला था? अरस्तु के लिए याद रखना कौन सा वर्ड? कार्य। कार्य, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास या फिर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, ठीक है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या फिर निर्माण कार्य होता है, ये याद रखना।
प्लूटो ने क्या बोला था, प्लेटो ने प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, क्या याद रखना है, विकास की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो शिक्षा जो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा? प्लूटो ने बोला था, प्लेटो ने, कि शिक्षा जो है शारीरिक, क्या है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। क्या है? विकास की प्रक्रिया। किसने बोला था? प्लेटो ने। काल्सनिक ने क्या बोला था? काल्सनिक ने कि जन्मजात शक्तियों का विकास, ठीक है ना, जो जन्म से शक्ति मिलती है उसी का विकास होता है, ठीक है। वो किससे? शिक्षा के जरिए। मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास किसने बताया था? काल्सनिक ने, ठीक है ना। अब लॉक मतलब जॉन लॉक, ठीक है ना। जिस प्रकार क्या है कृषि, देखो फसल के लिए कृषि आपका जरूरी है, उसी प्रकार मानव के विकास के लिए, किसके लिए? मानव के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, ठीक है ना। मतलब फसल के लिए कृषि जरूरी है, अगर फसल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कृषि। और मानव का विकास के लिए क्या चाहिए आपको? शिक्षा, ठीक है ना। अब आते हैं देखो शिक्षा की प्रकृति, ठीक है। शिक्षा की प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, शिक्षा का नेचर। तो पहला क्या है, क्या पॉइंट है आपका? गत्यात्मक होना चाहिए। गत्यात्मक मतलब हमेशा मतलब चेंजेस में रहना चाहिए, ठीक है ना, गत्यात्मक प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है। और जीवन पर्यंत, ठीक है, ये मतलब जीवन भर चलने वाला है शिक्षा। और क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। कैसा? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित। और नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित होना चाहिए। संतुलित कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। और व्यवस्थित, व्यवस्थित होना चाहिए। और ये मानव और समाज के विकास में विकास होना चाहिए, ठीक है ना। और वृद्धि एक प्रकार की क्या है? ये वृद्धि है, ठीक है ना। क्या है? वृद्धि है, एक प्रकार की वृद्धि। शिक्षा की जो प्रक्रिया एक प्रकार की क्या होती है? वृद्धि होती रहती है इसमें, ठीक है ना। मतलब मनुष्य जो है पूरा अपने जीवन पर्यटन अपने सीखते ही रहता है, ठीक है ना। बस यही था आज के टॉपिक में। धन्यवाद।